हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 10th की इंग्लिश पोइट्री से लिया गया फर्स्ट लेसन डस्ट ऑफ स्नो, जिसको लिखा है अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। आज हम इस पोएम को समझेंगे। इसके बाद इसकी राइमिंग स्कीम क्या है वो समझेंगे। एंड आफ्टर इट वी विल डिस्कस अबाउट द पोइटिक डिवाइसेस, आई मीन फिगर ऑफ स्पीच। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। एक बार क्या होता है, राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे थे, डिसअपॉइंट थे, किसी बात को सोच सोच के पछता रहे थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना बाहर चला जाए। एक्चुअली विंटर सीजन था, तो वो अपने घर का कंफर्ट छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। रास्ते में जब वो जा रहे होते हैं तो क्या होता है, उनको रास्ते में एक हेमलॉक ट्री दिखता है। हेमलॉक ट्री मैं आपको बता दूं, हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, राइट। उनको हेमलॉक ट्री दिखता है तो कुछ सोचकर वो उस हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हो जाते हैं, या यूँ कहें बैठ जाते हैं। ठीक है। अब पता नहीं कहाँ से वो कौवा आया। वो कौवा वहाँ पे ऑलरेडी बैठा हुआ था या कहीं से उड़ के आया, वो पता नहीं इस पोएम में। बट वहाँ पे एक कौवा जो था उसने इस तरह से, चूँकि मैं आपको बता चुका हूँ विंटर सीजन था, स्नोफॉल हो रही थी, तो स्नो की कुछ पार्टिकल्स जो थे ऑलरेडी हेमलॉक ट्री पे जमा हुए थे। ठीक है, वहाँ पे ऑलरेडी उस पर जमा हो गए थे, फ्रीज हो गए थे। तो क्या होता है, जो क्रो होता है वो कुछ डस्ट के पार्टिकल्स, कुछ स्नो पोर्ट के ऊपर गिरा देता है। तो यहीं से रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, जिस तरह से उस कौवे ने मेरे ऊपर, जिस तरह से उस कौवे ने, क्रो ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो का मीन्स क्या होता है, फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो या फिर टिनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो। ओके, तो कवि कहते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि जिस तरह से उस क्रो ने मेरे ऊपर उस बर्फ के छोटे छोटे से टुकड़े मेरे ऊपर गिराए, कहाँ से, हेमलॉक ट्री से। तो क्या होता है इसके बाद, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूट। तो वो कहते हैं जैसे ही मेरे ऊपर बर्फ के वो फाइन पार्टिकल्स पड़े, मेरा जो मूड सैड था, किसी बात को लेके मैं डिसअपॉइंट था, वो मेरी निराशा कहीं दूर हो गई और मेरा मूड जो था वो चेंज हो गया, राइट। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, और मेरा बाकी का जो दिन बचा हुआ था उस दिन को उसने बचा लिया। बाकी का दिन कैसे बचा लिया, सपोज दैट आप किसी दिन किसी बात को लेके बहुत उदास थे, अकेला महसूस कर रहे थे। जब आप उदास होगे, अकेला महसूस करोगे तो आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, राइट। किसी काम में मन नहीं लगेगा तो आपका वो दिन बर्बाद चला जाएगा। तो ऐसे ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ में था। वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थे, किसी बात को सोच सोच के पछता रहे थे, रिग्रेट कर रहे थे। अचानक क्या होता है, उनके ऊपर एक कौवा बर्फ के छोटे छोटे से टुकड़े गिरा देता है हेमलॉक ट्री से, जिससे उनका मूड जो था वो अनहैप्पी था तो वो हैप्पी हो जाता है, उनका मूड चेंज हो जाता है। और जितना उनने अपना दिन बर्बाद कर दिया था सैड रह के, अब उनका जितना भी दिन शेष बचा था, एक्चुअली क्या है, अब वो हैप्पी हो गए हैं, तो अपना वो बचा कुचा दिन आराम से इंजॉय कर सकते हैं। नाउ ही कैन इंजॉय ऑल हिज रेस्ट ऑफ द डे, राइट। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो बस इतना कहना चाहते हैं कि कभी कभी नेगेटिव चीज़ें भी पॉजिटिविटी दे जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैथ में होता है ना, मैथ में होता है नेगेटिव, और नेगेटिव क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे हेमलॉक ट्री जो है, हेमलॉक ट्री क्या है, नेगेटिव सिंबल है एक, ठीक है। और क्रो क्या है,
इसको भी हम लोग अशुभ मानते हैं, ए भी नेगेटिव सिंबल है, राइट। इसको भी हम लोग क्या मानते हैं, अशुभ मानते हैं, ए भी हमारा क्या है, एक नेगेटिव सिंबल है। सॉरी फॉर दिस। ओके, तो हम लोग कहाँ पे थे, हम बता रहा था आपको कि जो हेमलॉक ट्री है वो क्या है, एक नेगेटिव सिंबल है, और क्रो भी क्या है, हमारा एक नेगेटिव सिंबल है। इन दोनों नेगेटिव सिंबल ने पॉजिटिव कर दिया किसको, पॉइंट के मूड को पॉजिटिव कर दिया। तो वो ये कहना चाहते हैं हमारे जीवन में आने वाली परेशानियां, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, उनसे दूर नहीं भागना चाहिए। सपोज दैट क्या होता, रॉबर्ट फर्स्ट रास्ते में जा रहे थे, टहल रहे थे, वो अचानक उनको हेमलॉक ट्री जो दिखा था, अगर वो क्या करते, उसके पास ना जाती, वो ऑलरेडी सोच लेते कि हेमलॉक ट्री है ये तो पॉइजनस होता है, मैं इसके पास क्यों जाऊँ। तो अगर वो ना उसके पास जाते, और जब वो उसके पास जाते ही नहीं, तो क्या उनका जो मूड था वो अनहैप्पी से, सैड से, क्या वो हैप्पी हो पाते, नहीं हो पाते ना। तो बस यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो बस ये कहते हैं कि कभी कभी नेगेटिव थिंग्स भी हमें पॉजिटिविटी दे जाती है, राइट। तो हमें अपने जीवन में आने वाली चीज़ों से भागना नहीं चाहिए, क्लियर। छोटी छोटी चीज़ें भी पॉजिटिविटी दे सकती हैं। यहाँ पे जो क्रो है, वो क्रो एंड हेमलॉक ट्री, ये दोनों डेथ को सिंबलाइज करते हैं, किसको सिंबलाइज करते हैं, डेथ को, राइट। ये दोनों डेथ को सिंबलाइज कर रहे हैं, क्लियर। तो बस यही था हमारा जो पोएम आज की थी। यहाँ पे अगर मैं अब बात करूँ र्यूड, तो र्यूड का मीन्स क्या होता है, र्यूड का मीन्स होता है हेल्ड इन रिग्रेट, हेल्ड इन रिग्रेट, राइट। यहाँ पे देखो, जैसे आप ये पोएम देख पा रहे हैं, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये सपोज दैट इसको हम लोग क्या मान लेंगे, ये वैसे हेमलॉक ट्री नहीं है, बट मैंने बस एक दो इमेजेस यहाँ पे डाली हैं पोएम में, ताकि थोड़ा आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे क्या चीज़ें हुई होंगी, राइट। तो सपोज दैट हम इसको हेमलॉक ट्री मान लेते हैं, इस पेड़ को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक कौवा है, इस पेड़ पे क्या है, बर्फ ऑलरेडी रखी हुई है, जमी हुई है, ठीक है। अब रॉड फर्स्ट जैसे यहाँ पे बैठते हैं, तो क्या होता है, एक कौवा, देखो ये गिर रही है, बर्फ गिर रही है ना, ये वाइट वाइट, तो ये कौवा क्या है, इनके ऊपर वो बर्फ गिरा देता है, जिससे क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा भी है क्या, यहाँ पे क्या लिखा है, अ क्रो शेक्स ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। तो क्या होता है, कौवा इनके ऊपर जैसे ही बर्फ गिराता है, इनका मूड हैप्पी हो जाता है, इनका मूड चेंज हो जाता है, और अपने ये बचे कुछ ही दिन को आराम से इंजॉय कर सकते हैं, राइट। तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे क्रो एंड हेमलॉक ट्री जो है, ये दोनों डेथ को सिंबलाइज करते हैं, एंड र्यूड का मतलब क्या होता है, हेल्ड इन रिग्रेट होता है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखो यहाँ पे लिखा है क्या, सॉरी, यहाँ पे देखो हमें अब देखना है क्या, राइमिंग स्कीम पहले देखेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पे क्रो, क्रो से राइम क्या कर रहा है, क्या मिलता जुलता शब्द है, क्रो एंड स्नो, क्रो स्नो। तो क्रो को हम लोग ए दे देंगे, तो स्नो को भी क्या देना पड़ेगा, हमें ए देना पड़ेगा, राइट। मी ट्री, मी ट्री, तो इसको हम लोग क्या देंगे, बी देंगे, तो इसको भी क्या देना पड़ेगा, बी देना पड़ेगा। जो फर्स्ट स्टेंजा है, फर्स्ट स्टेंजा की राइमिंग स्कीम क्या हो गई हमारी, सॉरी, फर्स्ट स्टेंजा की राइमिंग स्कीम हो गई हमारी क्या, फर्स्ट स्टेंजा की राइमिंग स्कीम हो गई क्या, ए बी, ए बी, राइट। सेकंड की बात करें तो क्या है, हार्ट पार्ट, हार्ट पार्ट। यहाँ पे देखो ये हार्ट जो है, हार्ट, ठीक है, इसको हम लोग हार्ट पढ़ते हैं, राइट। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज हार्ट, नॉट हार्ट, राइट। हार्ट पढ़ेंगे हम लोग इसको। तो यहाँ पे देखो हार्ट, इसको हम लोग क्या देंगे, सॉरी, इसको हम लोग क्या देंगे, हार्ट को सी दे देंगे, तो पार्ट को भी क्या देंगे, सी देंगे, ठीक है। मोड र्यूड, इसको क्या देंगे, डी देंगे, तो इसको भी डी दे देंगे, क्लियर है। अमेरिकन एसेंट में इसको हार्ट पढ़ते हैं, एंड ब्रिटिश एसेंट में इसको हार्ट पढ़ते हैं, क्लियर दैट, ओके। तो यहाँ पे हार्ट पार्ट सी, सी, और यहाँ पे मोड र्यूड, इसको डी देंगे, तो इसको भी क्या दे देंगे हम लोग, डी दे देंगे। तो इन दिस वे द राइमिंग स्कीम ऑफ द सेकेंड स्टैंडर्ड विल बी,
सेकंड स्टैंजा क्या हो जाएगी, सी डी सी डी। बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, अगर फर्स्ट वाला स्टैंजा ना आकर आपका सेकंड स्टैंजा आ जाता है तो फिर आपको यहाँ पे सी डी नहीं करनी है रैम स्कीम, फिर इसकी रैम स्कीम क्या होगी, हाँ ए वी होगी। क्लियर, ओके, गॉट इट, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या है, देखो क्रो और हेमलॉक ट्री ये दोनों क्या हैं, डेथ को सिंबलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका एक पोएटिक डिवाइस निकल के आता है, क्या, सिंबोलिज्म। क्या निकल के आता है, सिंबोलिज्म निकल के आता है। क्लियर, नेक्स्ट आता है देखो सूक डाउन ऑन। यहाँ पे हमने देखा ओ साउंड जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे इस कंडीशन में जब बॉबल साउंड बार बार रिपीट होता है तो उस कंडीशन में पोएटिक डिवाइस होता है क्या, असोनेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, असोनेंस हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट आता है हैज गिवन माई हार्ट। यहाँ पे देखो एच एंड एच दो बार रिपीट हुआ है एच, तो यहाँ पे इस कंडीशन में जब एक ही लेटर बार बार रिपीट होता है तो उस कंडीशन में पोएटिक डिवाइस होता है क्या, पोएटिक डिवाइस क्या होता है, सॉरी पोएटिक डिवाइस होता है क्या, एलिट्रेशन। क्या होता है, एलिट्रेशन। क्लियर, एलिट्रेशन होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, देखो यहाँ पे सेव्ड सम में भी एस एस दो बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आपका एलिट्रेशन हो जाएगा। क्लियर दैट। तो ये थे हमारे कुछ पोएटिक डिवाइसेस इस लेसन के। इसको लिखा है किसने, अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फ्रस्ट ने इसको लिखा है। क्लियर दैट, ठीक है। रूट का मैं आपको ऑलरेडी मीनिंग बता चुका हूँ, क्या होता है, हेल्ड एंड रिग्रेट होता है। ओके, यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके मैंने आंसर्स भी लिखे हुए हैं। फॉर दैट व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, तो मैं आपको बता चुका हूँ, डस्ट ऑफ स्नो मीन्स टिनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो और फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज्ड हिज मूड, हाउ हैज द पोइट्स मूड चेंज्ड। वो कहते हैं कि पोइट का मूड चेंज कैसे हो गया, राइट। तो आपको ऑलरेडी बताया है सब कुछ, कैसे पोइट का मूड चेंज हुआ था। जैसे कि द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स और फ्लेक्स ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे से टुकड़े। द सडन शॉवर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोइट्स मूड। एक अचानक से एक डस्ट ऑफ स्नो का शॉवर हुआ किसके ऊपर, पोइट के ऊपर, और उसका मूड चेंज हो गया। द पोइट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी। उसका मूड कैसे चेंज हुआ था, और पहले सैड था बाद में वो हैप्पी हो गया। ही फेल्ट रिफ्रेश्ड एंड वांटेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे। उसने रिफ्रेश महसूस किया, उसके सिर पे जो बोझ था ना, अकेलेपन का डिसअपॉइंट था, वो रिफ्रेश हो गया अब। और अब वो क्या चाहता था, वो चाहता था अपने बाकी बचे कुछ दिन को आराम से एंजॉय करना चाहता। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मैंने क्वेश्चंस दिए हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इनको आप लोग पढ़ लेना। नोट्स जो हैं आपको सारे के सारे नोट्स पीडीएफ में मिल जाएंगे। क्लियर, आपको सारे नोट्स जो हैं पीडीएफ में मिल जाएंगे। नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी, तो आप सीधा इंग्लिश गुरुजी धीरेन्द्र सर के व्हाट्सएप चैनल पे पहुंच जाओगे, वहाँ पे आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो आप लोग इंग्लिश गुरुजी धीरेन्द्र सर के व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिल जाते हैं। क्लियर, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। चलिए ठीक है, मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।